गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज मैं लूसेंट के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन हर प्रकार से इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और ये सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन जो हैं 1000 क्वेश्चन है, ये 1000 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो ये बोध गया से हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी लिपि है। कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। नंबर 5 देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत में बात की गई है, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर विश्व में पूछा जाता तो अलग होता। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह बीमारी में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये आसाम का त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल है, या एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? मतलब प्रथम, पहली बार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल नाम है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये तमिलनाडु त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जो इल्तुतमिश की बेटी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो ये 1919 में अमृतसर में हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सांडर्स की हत्या किसने की थी? ये भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया? ये मंगल पांडे ने दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। कब की गई? 1828 में की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? विजय घाट। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। और चाणक्य का नाम 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। और मैं ये करंट में भी पढ़ा चुका हूँ, जो मई के इंपॉर्टेंस दिवस हैं वो सभी पढ़ाया हूँ मैं करंट में। तो आज फिर ये क्वेश्चन आ गया, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ दिया जाए तो 3:2। और अधिकतर बच्चों को ये याद होता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो 2:3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप जब भी पेपर में दें अगर आ जाए तो उसे देख के लिखना। और ये क्वेश्चन पूछा गया था IB में, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये इसमें सीधा दे दिया गया है लंबाई और चौड़ाई, लेकिन उसमें पूछा था चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत की राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सक्संबद्ध है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिवा की खोज किसने की थी? ये हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये पीयूष ग्रंथि है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? ये रॉटगन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा किया गया। अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था? ये राजघाट था। भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक? मुंबई थाने के बीच चली और लाल डलहौजी समय चली।
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? स्कूबा ड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश है? 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये वॉन की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना? ये दक्षिण सूडान बना। किस विटामिन की कमी से खून का रक्त बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस में पूछा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी राजभाषा घोषित किया गया? तो 300 अनुच्छेद 341 में घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? ये अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ये 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? तो ये रियो डी जेनेरो में खेले गए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया था? ये 10 दिसंबर को मनाया था। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा भैंस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो ये 100 क्वेश्चन मैंने आज बताए हैं। अगले लेक्चर में इसके आगे चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।